कक्षा 9 के विद्यार्थियों, लास्ट क्लास हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। इस चैप्टर की हमने अभी एक क्लास देखी है जिसमें हमने चर्चा की तत्व, यौगिक या मिश्रण की। और आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विलयन। विलयन में दो घटक होते हैं। एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर ही क्या बनता है? विलयन। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, हमारे पास 3 बीकर हैं या हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। ए जो बीकर है उसमें हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। बी हमने लिया, हमने चाहे आटा लिया हो या मिट्टी ली हो या चॉक पाउडर लिया हो। और सी के लिए हमने लिया यहाँ दूध। इन तीनों पदार्थों को हमने किस में मिक्स किया? जल में। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जब कॉपर सल्फेट को हमने जल में मिक्स किया तो यह पूरी तरह से इसमें समांगी रूप से मिक्स हो जाता है और यह क्या कहलाता है? हमारा विलयन। और सेकंड बी भाग में हमने क्या लिया? चौक या मिट्टी। मिट्टी या चौक में जब हमने जल मिक्स किया तो ये हमारे पास क्या बनता है? निलंबन। तीसरा, जब हमने दूध में जल मिक्स किया तो ये हमारे पास विलयन क्या कहलाता है? कोलाइड। यानी ये तीनों हम आगे क्या देखेंगे? एज ए विलयन के टाइप। जैसे इसे तो हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन से अभिप्राय कि विलयन की परिभाषा ये है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण। अर्थात जब हमने विलेय को विलायक के साथ मिक्स किया तो उससे क्या बना? विलयन। उस विलयन के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है। इसीलिए विलयन या वास्तविक विलयन हमारा क्या होता है? समांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ, हमारे पास विलेय है चीनी और विलायक हमारे पास क्या है? जल। तो ये क्या बन गया? चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन। सेकंड हमने जैसे लिया, हमारे पास यहाँ है आयोडीन और यहाँ है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल भी जल की तरह एक विलायक पदार्थ होता है। अल्कोहल में जब हमने मिक्स किया तो ये क्या बनता है? इसे कहते हैं टिंचर आयोडीन। ये भी क्या बन गया? एक विलयन। यह विलयन एज ए प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक भी हम यूज़ करते हैं। तीसरा हमने लिया, जैसे हम देखते हैं ये आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा जल या सोडा जो पेय पदार्थ है, ये अगर आप लेते हैं तो इसमें बच्चों CO2 होती है विलेय भाग, प्लस आपका जो सोडा जल है ये आपका क्या होता है? विलायक। तो इस तरह से दोनों को मिक्स किया तो क्या बन जाता है? ये विलयन। तो विलयन बनता है, इसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है विलेय, एक भाग होता है विलायक। विलायक हमेशा विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक है, जैसे कि जल है, अल्कोहल है। और विलेय हमेशा कम मात्रा में उपस्थित घटक है। जैसे अगर हम चीनी का जलीय विलयन बना रहे हैं तो चीनी यहाँ विलेय है, नींबू का बना रहे हैं तो नींबू यहाँ विलेय है। इसी प्रकार आयोडीन है, ये विलेय है, और यहाँ CO2 ये क्या है? विलेय है। अब जो विलेय पदार्थ है इसकी तीनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है। ठोस अवस्था भी हो सकती है, द्रव अवस्था भी हो सकती है और गैसीय अवस्था। आप देखिए तीनों एग्जाम्पल है। चीनी यहाँ ठोस अवस्था में विलेय के रूप में है, आयोडीन द्रव अवस्था में है, और सोडा जल में CO2 क्या है? हमारी गैसीय अवस्था में एज ए विलेय के रूप में कार्य करती है। फिर ये जब हमने ये 3 एग्जाम्पल देखे, इसमें यहाँ ये वास्तविक विलयन बनता है जिसमें CuSO4 को जल में घोलने पर यह पूरी तरह से एक समांगी मिश्रण है और यह क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन। दूसरा हमारे पास क्या बनता है? निलंबन। और तीसरा हमारे पास क्या बनता है? कोलाइड। हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे।
पहले हम देख लेते हैं कि ये जो विलयन हमने बनाया है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट गुण। आप देखिए, हमने बताया कि विलयन का पहला गुण होता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी से अभिप्राय कि विलयन में प्रत्येक घटक की रासायनिक संगठन एक समान होता है। दूसरा हम क्या बताएंगे, लक्षण या गुण है कि विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो जब विलयन बन जाता है तो हम उसे अपनी साधारण आंखों से देखकर ये पहचान नहीं कर सकते कि इस जगह ये पूरा पानी है और यहाँ ये चीनी के भाग हैं या यहाँ यह आयोडीन है। तो यानी पूरी तरह से जब समांगी मिश्रण बन जाता है तो उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिन्हें हम हमारी आंखों से स्पष्ट देख ही नहीं सकते। और ना तो हम इसे छानकर पृथक कर सकते हैं, ना ही किसी अन्य मेथड के द्वारा इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी विलयन में से प्रकाश को पास करवाया जाए तो यदि प्रकाश किरणें फैल जाती है तब तो वो क्या है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। लेकिन विलयन है, इसमें से प्रकाश को पास करवाने पर यहाँ प्रकाश किरणें नहीं फैलती है। तो ये हमारे पास विलयन के मुख्य 3 गुण हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है और इसे हम छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि यह प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है। 3 ही हमने विलयन के एग्जाम्पल देख लिए, चीनी प्लस जल, आयोडीन प्लस अल्कोहल और CO2 यानी सोडा जल में CO2 प्लस सोडा जल। तो ये 3 आपके पास एग्जाम्पल हैं, 3 आपके पास इसके गुण हैं। हो सकता है गैस ही विलेय हो और गैस ही क्या हो, विलायक। तो आप देखिए हमारे जो वायुमंडल है उसमें गैस का मिश्रण है, ये भी एक तरह से क्या होता है, विलयन ही होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है अति संतृप्त विलयन। हमने ये देखा कि विलयन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। यदि निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है, जितनी पर्याप्त मात्रा घुल सकती है, यदि विलेय की उतनी ही मात्रा है तब तो वह विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। जैसे 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी आप घोल रहे हैं और वह एक निश्चित ताप पर पूरी तरह से चीनी घुल जाती है तो विलयन बनता है। तो यह क्या कहलाता है हमारे पास, संतृप्त विलयन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, घुलनशीलता भी कह सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि निश्चित ताप पर विलेय की एक निश्चित मात्रा जो विलायक में घुलती है क्या कहलाती है, संतृप्त, यानी सेटिस्फाई, संतृप्त हो गया। असंतृप्त का मतलब है कि निश्चित तापमान पर विलेय की जितनी मात्रा घुलनी है उससे कम मात्रा अगर हमने घोली है या उस विलायक में मिक्स की है तो वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त। यानी कुछ विलेय की मात्रा अभी भी कम है, हम और विलेय उसमें घोल सकते थे, तो यह क्या कहलाएगा, असंतृप्त, यानी कम हो गया विलेय की मात्रा पहले से। अति का मतलब है कि घुलनी तो थी 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में, लेकिन हमने वहाँ 3 चम्मच चीनी मिक्स कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अति। यानी विलेय निश्चित तापमान पर किसी भी विलायक में विलेय की निश्चित मात्रा से यदि अधिक मात्रा उपस्थित है तो वह विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। जैसे एक एग्जांपल और देखिए जनरल आपका हमारा, कि यदि हमें भोजन करना है, हम खाना खा रहे हैं और हमें 2 चपाती की भूख है। अभी अगर हमने 2 चपाती ली भोजन में और हमने खाना खाया तो ये हम क्या हो गए, पूरी तरह से सेटिस्फाई, संतृप्त। यदि हमें भोजन लेते समय हमारा बना हुआ भोजन पसंद नहीं आया और हमने केवल 1 ही चपाती खाई है तो वो क्या हो गया, असंतृप्त। की 2 की जगह थी लेकिन 1 ही हमने ली तो क्या हो गया, असंतृप्त। लेकिन इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है कि 2 ही हमें चपाती लेनी थी लेकिन हमने 4 ले ली, तो ये हमारे पास क्या हो गई, अति। तो इस प्रकार ये विलयन की 3 कंडीशंस होती हैं जो निश्चित तापमान पर दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विलयन की सांद्रता।
विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा चाहे यह द्रव्यमान के रूप में हो या आयतन के रूप में, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता। ये हम पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा है हमारे पास आयतन प्रतिशत। निकालेंगे कि आपको विलेय का क्या दे रखा होगा? द्रव्यमान, और आप यहाँ क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ क्या लगेगा? इनटू 100। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? प्रतिशत की बात। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो विलेय की मात्रा भी द्रव्यमान में होगी और विलयन की मात्रा भी द्रव्यमान में। हम क्या 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ विलयन से अभिप्राय है कि आप यहाँ विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को ऐड कर यहाँ लिखेंगे। दूसरा, जब द्रव्यमान आयतन की बात होगी तो यहाँ विलेय का तो आपको क्या दे रखा होगा? द्रव्यमान में मात्रा दे रखी होगी, जबकि विलयन किस में दे रखा होगा? आयतन में। इस तीसरे भाग में विलेय भी हमें क्या दे रखा होगा? आयतन में दे रखा होगा। विलेय की मात्रा किस रूप में होगी? आयतन के रूप में, और विलयन भी किस रूप में होगा? आयतन के रूप में। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे? प्रतिशत। तो ये इस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब विलयन की सांद्रता होती क्या है कि विलायक की मात्रा चाहे हमें द्रव्यमान के रूप में दे रखी हो चाहे आयतन के रूप में, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता। हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताया है कि विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम विलेय नमक घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता निकालिए। तो हम यहाँ विलयन की सांद्रता फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ विलेय की मात्रा किस में है? ग्राम में या द्रव्यमान, और यहाँ क्या लिखेंगे? विलयन की सांद्रता या मात्रा किस में लिखेंगे? ग्राम में, और यहाँ क्या आएगा? 100। अब विलेय आपके पास कितना है? 40 ग्राम। विलयन कितना होगा? 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम, और यहाँ 100। तो आपके पास कितना आएगा? 40 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 360 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपके पास यहाँ कितना आएगा? 400 बटे 36। 400 बटे 36 प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11.1%। तो इस प्रकार हम यहाँ से विलयन की सांद्रता निकालेंगे। इस प्रश्न में आपको यहाँ 320 ग्राम विलायक दिया है। हो सकता है आगे कोई प्रश्न दिया हो जिसमें ये कहे कि 20 ग्राम चीनी को हमने 200 लीटर विलयन शब्द आ गया, यानी विलयन है, इसका मतलब विलेय और विलायक को मिक्स करके बताया गया है। लीटर का मतलब है कि आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा प्रतिशत होगा? यहाँ द्रव्यमान और यहाँ आयतन लीटर में, और यहाँ गुणा 100। तो इस प्रकार आप यहाँ से किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दी हुई हो सकती है, या विलेय प्लस विलयन। विलयन के बाद हम देखते हैं निलंबन और कोलाइट। हमने बी और सी दो भाग बताए थे। बी में हमने क्या किया था कि चौक पाउडर या आटा लिया था,
और उसमें क्या मिलाया था, पानी। तो आप ये प्रयोग करके भी देखिए, जब आप पानी में मिट्टी चौक डालते हैं तो यह क्या होगा, ये पानी में क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, पानी में यह घुलती नहीं है। तो यह विलयन क्या कहलाता है, निलंबन। और इसे हम छानकर अलग कर सकते हैं। निलंबन को हम स्पष्ट आँखों से देख सकते हैं। निलंबन के कणों को हम आँखों से देख सकते हैं और यह प्रकाश किरण को फैला देते हैं और इन्हें कुछ समय के लिए स्थिर रखने पर ये कण तल में बैठ जाते हैं। तो ये किसके गुण हैं, निलंबन के, ये एग्जाम्पल है। और यह कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। निलंबन कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइड। कोलाइड है, यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन होता कैसा है वास्तविक में, ये विषमांगी। इसमें कणों का आकार निलंबन से क्या होता है, निलंबन के कणों से क्या होता है, छोटा होता है। यह कोलाइडी विलयन क्या करता है, प्रकाश किरण को फैलाता है और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आप देखते हैं अंधेरे कमरे में जब कहीं एक छोटे से भाग से अगर रोशनी आ रही है तो जो प्रकाश आ रहा है उसमें छोटे छोटे कण भी आपको दिखाई देते हैं। तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। कोलाइड है, यह विषमांगी प्रकृति का विलयन है। इसके कणों का आकार भी छोटा होता है, लेकिन वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा। कोलाइडी विलयन के गुण देखिए आप बच्चों। कोलाइडी विलयन है, विषमांगी प्रकृति का होता है, प्रतीत समांगी होता है, लेकिन इसकी प्रकृति वास्तविक कैसी होती है, विषमांगी। यह इसके कणों का आकार निलंबन के कणों से छोटा होता है और यह भी यानी कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन है, यह भी प्रकाश किरण को फैलाता है, अर्थात टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और इसके कणों को हम नग्न या सामान्य आँखों से हम देख नहीं सकते, यानी सूक्ष्म कण हैं, इन्हें आँखों से नहीं देख सकते। और इन्हें जब स्थिर रखते हैं तो ये कण तल पर बैठ जाते हैं। इन कणों को छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन अपकेंद्र एक विशेष मेथड होता है, अपकेंद्र विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जबकि निलंबन को हम छानकर भी अलग अलग कर सकते हैं और वास्तविक विलयन है, इन्हें भी हम छानकर अलग नहीं कर सकते। अब कोलाइड है, इसमें दो प्रावस्थाएं होती है। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये कम मात्रा का घटक है और परिक्षेपण माध्यम है, ये अधिक मात्रा का घटक है। जैसे हम देखते हैं कोहरा और बादल, ये कोलाइड के उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, कोलाइड के उदाहरण है, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था होती है द्रव और परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। तो इस प्रकार ये हमारे पास किसका उदाहरण होता है, कोलाइड का उदाहरण। इस प्रकार से हम 8 टाइप के उदाहरण देखते हैं इसमें कि परिक्षिप्त माध्यम है, ये हमारे पास ठोस, द्रव और गैस तीनों हम लेंगे। और परिक्षिप्त प्रावस्था में हम गैस के साथ कोई भी कोलाइडी विलयन नहीं है, अदरवाइज गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ, द्रव का ठोस, द्रव का द्रव, ठोस का और ठोस ठोस, ये सारे कोलाइडी विलयन बनते हैं और ये ही हमारे कोलाइड के उदाहरण होते हैं। जैसे हम बात करें दूध भी क्या है, एक कोलाइडी विलयन है। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, दूध में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव अवस्था होती है। और इसे हम कौन सी टर्म के रूप में यूज़ करते हैं, इसे हम एज ए इमल्सन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, इमल्सन। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल। ने पनीर और मक्खन भी देखा है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम तो क्या होता है, ठोस, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव। इसे हम एज ए जेली या जेल भी यूज़ करते हैं। तो पनीर और मक्खन, इनमें क्या हो गया, माध्यम क्या है हमारे पास, ठोस, और प्रावस्था क्या होती है, द्रव। तो इस प्रकार ये कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी। इन्हें आपको इसी तरीके से याद करना है। क्या ध्यान रखना है कि कोलाइड एक विषमांगी प्रकृति का विलयन होता है। यह टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है। इसके कणों का आकार भी निलंबन के कणों से बहुत छोटा होता है, जिन्हें हम स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनके कणों को हम पृथक भी नहीं कर सकते हैं। विशेष मेथड होता है अपकेंद्रण विधि द्वारा ही कोलाइड्स के कणों को पृथक किया जाता है। और इसमें दो माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। माध्यम की बात की जाए, इसकी मात्रा अधिक होती है, प्रावस्था हमेशा क्या होती है, कम मात्रा में। और इसी से संबंधित हम 8 प्रकार के कोलाइड्स के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एरोसोल है, इमल्सन है, सोल है, जेल है, फोम है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। यहाँ से कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमारी क्लास में हमने विलयन, निलंबन और कोलाइड तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।